जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। देखिए, कल बीती शाम या कहिए लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच का वो वक्त था जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो स्थिति बनी, उसके बाद जो सिचुएशन है वो थोड़ी खराब हुई। और अब ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, आनंद विहार की तस्वीरें हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर, भोपाल रेलवे स्टेशन की तस्वीर और झांसी रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। हालांकि देखिए, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर अब सिचुएशन काफी नॉर्मल है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर रात में हालात खराब हुए उसके बाद जो स्थिति है उस पर कंट्रोल पाने के लिए जो पुलिस व्यवस्था है सभी यहाँ पर मौजूद रही और अब यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल कर ली गई है। लेकिन अब देखिए तमाम जगहों पर किस तरह से पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है। लगातार कोशिश और कवायद यही है कि जो व्यवस्था है वो माकूल चलती रहे। तमाम जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद विहार में देखिए, अगर आप देखें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, भोपाल रेलवे स्टेशन की तस्वीर है और झांसी रेलवे स्टेशन की भी तस्वीर हम आपको दे रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए जो एक अहम जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। सीएम नीतीश ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर दुख जताया है। बिहार के रहने वाले मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा मिलेगा, जबकि घायल के परिजनों को 50,000 की सहायता की घोषणा की गई है। बिहार के रहने वाले मृतक के परिजनों के लिए जो मुआवजा है उसकी घोषणा की गई है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा मिलेगा। इससे पहले आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से जो तमाम मृतक परिवार है उनके लिए 10-10 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई। और अब सीएम नीतीश ने नई दिल्ली हादसे पर दुख जताया है और साथ ही साथ जो बिहार के रहने वाले मृतक हैं उनके परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जो घायल हैं उनके परिजनों को 50,000 की सहायता की घोषणा की गई है। सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली हादसे पर दुख जताया है और आपको बता दें कि बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए एवं घायलों को 50,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा की गई है। तो इस पूरे मामले पर दुख जताया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। और आपको बता दें कि अब तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 18 लोगों की जान गई है इस पूरे मामले में। हालांकि अभी ये जो आंकड़ा है उसको और ज़्यादा क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल की जानकारी के मुताबिक ये आंकड़ा 18 है। कुछ लोग घायल हुए हैं जिनका LNJP अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात आप करें तो उस पर व्यवस्थाओं को माकूल करने की तमाम कोशिशें हैं और व्यवस्थाएं माकूल हो चुकी हैं। जो ट्रेन है उनका संचालन अब लगातार हो रहा है और इस बीच जो बिहार के रहने वाले मृतक हैं उनके परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा मिलेगा, ये बात सामने आई है। दुख जताया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और अब यह ऐलान 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का। और इससे पहले आपको बता दें रेलवे की तरफ से 10 लाख रुपए की जो मदद राशि है उसकी घोषणा कर दी गई है जो मृतक हैं उनके परिवारों के लिए। और बिहार के रहने वाले मृतक परिजनों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और संवाददाता अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए, ये अपने आप में बहुत ही दुखद घटना है और ऐसे में अब नीतीश कुमार ने दुख जताया है, 2-2 लाख रुपए मृतक के परिजनों को मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है और इस पर एक तुरंत जो कार्रवाई कहते हैं उस पर सरकार ने मुआवजे की भी घोषणा कर दी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी इस घोषणा में जो ऐलान किया है कि जो लोग भी बिहार के जो मृतक हैं जो बिहार के से ताल्लुक रखते हैं उनके आश्रितों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये मुआवजे के तौर पर जो मुख्यमंत्री राहत कोष है उसके तरफ से दिया जा रहा है। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान है और उन्होंने दुख भी जाहिर किया है इस हादसे पर और कहा है कि जो लोग इस हादसे में घायल हुए या फिर मृतक हैं उनके परिजनों को उनके प्रति संवेदना है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने तुरंत एक फैसला लिया है जिसमें कहा है कि तमाम जो प्रभावित लोग हैं उनको न सिर्फ मुआवजा बल्कि सहायता प्रदान की जाए और बिहार से जो लोग ताल्लुक रखते हैं उनके लिए ये आश्रितों को 2-2 लाख का मुआवजे का ऐलान किया जाए। जी ठीक है अमित, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सहयोगी अमित तमाम जानकारी देते हुए बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर कांग्रेस और TMC ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाते हैं।
रात को जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट करके ये मौतों पर खेद व्यक्त किया तो उनसे ट्वीट एडिट कराया गया। इस सरकार को यह चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए, लोग जाएं भाड़ में। इस तरह की मानसिकता लेकर जब कोई सरकार व्यवस्था करती है या उसकी जिम्मेदार बनती है, जाहिर सी बात है वो व्यवस्था नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी नजरें मछली की आंख पर हैं कि मैं कैसे अच्छा दिखूं। कहाँ है अनुभव रेलवे का? ये बहुत ही, मैं क्या कहूं, इन लोगों को इंसान के जीवन से मतलब नहीं है। इनको सत्ता में रहना है, सत्ता की पिपासा है। इतने लोग मर गए। ये सक्सेना साहब, मैं एलजी तो नहीं बोलता हूं, वो तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। पहले वो कंडोलेंस मैसेज भेजते हैं, फिर उसको बदल डालते हैं। मतलब कहां हो गया, क्या हो गया इंसानियत को? बाला तो देखिए, आप सुन रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो निशाना है वो साधते हुए चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी उनकी तरफ से नजर आया। और इसी बीच आपको बता दें, रेल मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है। रेलवे स्टेशन हादसे को लेकर जानकारी दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर जानकारी दी है। तो यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। रेलवे स्टेशन हादसे को लेकर ये जानकारी दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है अश्विनी वैष्णव की, और जो जानकारी है ये पूरे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ है उसको लेकर जानकारी भी दी गई है। और आपको बता दें कि रेल मंत्री की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री से हुई है, और क्योंकि ये पूरा मामला निश्चित तौर पर काफ़ी दुखद रहा है, और ऐसे में अब रेलवे स्टेशन हादसे को लेकर जो जानकारी है वो दी गई है गृह मंत्री को। और आपको बता दें कि नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मची, 18 की जान चली गई है, कुछ लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। और इस बीच जो राहत और बचाव कार्य है, जो रेस्क्यू का काम है, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे में जो व्यवस्था है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वो पहले की तरह बहाल कर दी गई है। लेकिन इन सब के बीच रेलवे स्टेशन हादसे को लेकर जो जानकारी है वो देने पहुंचे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री से हुई है। और देखिए, जो हादसे के बाद एक्शन है वो क्या कुछ हुआ है वो आप समझिए, आपको दिखाते हैं हम। स्टेशन पर देखिए एनडीआरएफ, जीआरपी और आरपीएफ तैनात है। सीसीटीवी और अनाउंसमेंट डेटा की जांच होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि रात में 4 स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। रेलवे की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। 4 स्पेशल ट्रेन रात में चलाई गई है। इसी के साथ ही साथ रेलवे की तरफ से मुआवजे का ऐलान है। मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया। देखिए रेलवे के जो अधिकारी, उनका बयान क्या सामने आया है। प्लेटफॉर्म 14 पर मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म 15 पर उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन जो है वो खड़ी थी। एक यात्री फिसलकर सीढ़ियों से गिरा। ये बयान है जो हम आपको बता रहे हैं कि रेलवे के अधिकारियों का क्या बयान सामने आया है। यात्री के पीछे खड़े अन्य यात्री चपेट में आ गए। हालात अब बिल्कुल सामान्य हैं। सभी ट्रेन पूर्व निर्धारित शेड्यूल पर चल रहे थे। उच्च स्तरीय कमेटी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये भगदड़ जो हुई है उस पर रेलवे का ये आधिकारिक बयान सामने आया है और रेलवे की तरफ से कहा गया है कि भगदड़ में 18 यात्रियों की मौत हुई है। तो उत्तरी रेलवे के CPRO हिमांशु, उनका ये आधिकारिक बयान, किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया। प्लेटफॉर्म 14 पर मगध एक्सप्रेस खड़ी थी। पूरी तरह से उनकी तरफ से ये बताया गया कि ये पूरा हादसा किस तरह से हुआ है। प्लेटफॉर्म 15 पर उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन जो है वो थी। एक यात्री फिसलकर सीढ़ियों से गिर गया और उसके बाद उसी वजह से ये पूरा हादसा जो है वो हुआ है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 की जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है, उसकी तरफ जो सीढ़ियां आती हैं फुटओवर ब्रिज से, उसी सीढ़ियों के आसपास की ये घटना है। इसमें क्या हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियां प्लेटफॉर्म की तरफ आती हैं, इस पर एक पैसेंजर के फिसलने की वजह से उनके पीछे जो पैसेंजर थे वो उसकी चपेट में आ गए और एक दुखद घटना घटित हुई है। इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। देखिए, अभी हालात पूरी तरह सामान्य हैं और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। ये बात बार बार आ रही है कि ट्रेन कैंसिल थी या प्लेटफॉर्म बदला गया। ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई ट्रेन कैंसिल नहीं थी। इनफैक्ट उस टाइम पे तो हम लोगों ने उस टाइम पीरियड के दौरान 5 से 6 स्पेशल ट्रेन का अलग से संचालन किया था। और एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला नहीं गया था। सभी ट्रेन अपने नॉर्मल शेड्यूल से चल रही हैं
जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चल रही है। इनफैक्ट थोड़ी देर के लिए भी सामान्य परिचालन नहीं रोका गया, ये लोगों को किसी तरह की असुविधा न होने दी गई है। और देखिए, ग्राउंड जीरो से दो सहयोगी संजय और शालिनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूरी स्थिति का ब्यौरा दे रहे हैं। संजय, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि संजय देखिए ये जो पूरा हादसा हुआ इसमें ये जानकारी मिली कि प्रयागराज जाने वाले कई सारे लोग यहाँ पर खड़े थे जब इस वक्त हादसा हुआ था। अभी भी शायद जहाँ पर आप मौजूदगी आपकी वहां पर एक ट्रेन प्रयागराज जाने वाली है, कुछ लोग वहां पर मौजूद है। संजय, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी संजय। देखिए खुशबू, एक चीज है कि आप अंदाजा लगाइए, मैं एक तस्वीर आकलन के तौर पर दिखाता हूं। मेरे पीछे ये देखिए, इसी जो फुटओवर ब्रिज है यहां पर रात के वक्त क्या नजारा रहा होगा। महज एक ट्रेन अभी आई है प्रयागराज से, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। इसके बाद इस सीढ़ियों पर इस वक्त कदम रखने की जगह नहीं है। इतनी भीड़ है कि 5 मिनट पहले से लेकर अभी तक रास्ता पूरा क्लियर करवाया जा रहा है और आरपीएफ के जवान यहां पर दूसरे जवान तैनात है, उनकी तरफ से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही। और जिस वक्त की यह घटना है खुशबू, उस वक्त आप समझिए, आप लोग कहां से आ रहे हो? पहले इनसे बात करते हैं, उसके बाद बताओ। प्रयागराज से आ रहे हैं। तो ट्रेन में दिक्कत हुई कोई? नहीं, हमें तो कोई नहीं हुई। वहाँ पे बहुत भीड़ थी। वहाँ बहुत भीड़ थी। बहुत ज्यादा भीड़ है वहाँ पे, बहुत भीड़ है। बहुत भी। मैं भी प्रयागराज से आ रहा हूँ। प्रयागराज से। रेलवे की व्यवस्था कैसे लग रही है आप लोगों को? अरे मेरा भैया, बहुत बुरा हालत है। बहुत बुरा हाल है। क्या कहेंगे, ये बच्ची के साथ, परिवार के साथ आप आ रहे हैं, कैसा ट्रेन में कैसा अनुभव रहा? बहुत बुरा हाल। बहुत बुरा हाल है ट्रेन का। ट्रेन में तो देखिए खुशबू, देखिए क्या है कि भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग कह रहे असुविधाएं बहुत उनको हुई हैं, लेकिन ये अंदाजा लगाइए। अब आपको आकलन एक और बताते हैं कि अगर एक ट्रेन आती है प्रयागराज से और इतनी भीड़ हो जाती है कि इस पूरे फुटओवर ब्रिज पर, और ये जो सीढ़ियां हैं यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, तो जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त एक नहीं बल्कि तीन ट्रेनों के पैसेंजर यहाँ पर यात्री मौजूद थे। और यही 15-16 नंबर का प्लेटफॉर्म है, 14-15 नंबर का प्लेटफॉर्म जिस पर लोग मौजूद थे। और जहां की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये वही फुटओवर ब्रिज है जहां पर भगदड़ मची थी और महिलाएं, बच्चों जो गिरे थे बच्चे, उनके ऊपर से लोग रौंदते हुए कुचलते हुए चले जा रहे थे। यही वो फुटओवर ब्रिज है। सुबह तक पूरी तरीके से इसको साफ कर दिया गया, लेकिन एक ट्रेन आने के बाद यहां पर अभी भी आप समझिए कि पैर रखने की जगह नहीं है। ऊपर से नीचे तक, प्लेटफॉर्म से लेकर ऊपर फुटओवर ब्रिज से लेकर बाहर निकलने तक भीड़ इस वक्त खचाखच है। और रात का नजारा इससे कहीं ज्यादा भयावह था, क्योंकि अभी तो यह भीड़ धीरे धीरे सरकती हुई आगे बढ़ भी रही। रात को लोग यहीं पर फंसे हुए थे, यहां से निकलने की स्थिति में नहीं थे। और आपको बता दें कि एक और सिचुएशन समझाते हैं कि जो खबर सामने आई कि 3 ट्रेनें थी, 3 ट्रेनों के यात्री मौजूद थे। उनमें सबसे पहले जो तीनों ट्रेनें पहले समझिए कि प्रयागराज जाने के लिए ही यहां पर थी, और उनमें जो भुवनेश्वर एक्सप्रेस थी वो, और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, और एक जो महाकुंभ स्पेशल चलाई गई थी। ये तीनों ट्रेनें के यात्री, तीनों ट्रेन यहां से रवाना होने वाली थी। 2 इस पर थी, एक दूसरे पर आने वाली थी। लेकिन ये जो इस वक्त पूरा परिसर आप देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म देख रही है खुशबू, इस पे तीनों ट्रेनों के यात्री भरे हुए थे। और जब अनाउंसमेंट होता है कि जो भुवनेश्वर एक्सप्रेस है वो 14-15 पे नहीं 16 पे आने वाली है, तो यहीं से लोग निकलना शुरू किए, क्योंकि उस ट्रेन को लोगों को पकड़ना था। ऊपर से जो टिकट काउंटर था वहां से बड़ी संख्या में जब अनाउंसमेंट हुआ तो बिना टिकट के लोग उधर से भी भागे। यानी एक तरफ से आप समझिए कि तो भी और परिस्थितियां समझ पाएंगे हमारे दर्शक भी। और अभी लगता है बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे हैं ट्रेन आने का। संजय, कौन सी ट्रेन आने वाली है? बहुत भीड़ अभी भी इस वक्त भी मौजूद है यहाँ पर लोग। नहीं, अभी ये ट्रेन आई है, अभी ट्रेन आई है खुशबू, यही है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। ये भी प्रयागराज से आई है। वो ट्रेन आप देखिए खाली हो गई, और ये जो लोग हैं ये निकलने वाले हैं, यहाँ से जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो कह रहे हैं कि बहुत अव्यवस्था थी ट्रेन में। कहाँ से आए आप? बताइए। झारखंड से। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसी रही रेलवे में? सब बहुत भीड़। हाँ जी आंटी, बहुत भीड़ थी। अपने सीट में बैठने नहीं मिल रहा, यहाँ हमें सीढ़ियों से चढ़ना पड़ रहा है, इसमें से खिड़कियों के अंदर से। खिड़कियों से चढ़ना पड़ रहा है? तो आप भी खिड़की से चढ़े? हमारी मम्मी लोग। खिड़की से चढ़े कैसे? फिर जगह मिली? हाँ जगह तो मिली फिर बैठने के लिए। मतलब अपने ही सीट पे बैठने के लिए ना आपको वहाँ पे बिल्कुल धकेलना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा, यहाँ तक कि अब शब्द भी बोलने पड़ेंगे। तब आप लोग एसी के कोच में थे और वहां पर नहीं, एसी के कोच में नहीं। एसी के कोच तो खुलते ही नहीं है, कोई नहीं खोलते ना, कोई फालतू घुसता है। बस स्लीपर में अगर आप जाएंगे तो आप समझिए आपकी अपनी टिकट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जा सकते। बिल्कुल सही आपने कहा। ये देखिए एक चीज और तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए एसी के कोचेज हैं
और बहुत जगहों पर ऐसा देखा गया है कि ये दरवाजे ठीक है, खुशबू आप नहीं रहिए खुलते हैं संजय हमारे आपने साथ देखा- और लगातार हम आगे भी आपके पास आएंगे क्योंकि जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से ये जो पूरी उनकी जर्नी थी वो रही। आप रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी शालिनी भी LNJP अस्पताल से हमारे साथ मौजूद है। शालिनी, किस तरह की तस्वीर वहां पर सामने आ रही है? और सबसे पहली बात ये भी बताइए शालिनी, कितने घायल हैं जो वहां पर अभी भर्ती हैं, किस तरह की स्थिति है उनकी, क्या जानकारी हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से? देखिए, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी LNJP अस्पताल के बाहर से, जहां पर आप देखिए कि अभी भी यहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा के चौक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यहां पर आपको प्रशासन और पुलिस की टीम और अन्य टीम जो है यहां पर मौजूद नजर आ रही होगी। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो आंकड़ा अब तक सामने आया है उसके हिसाब से करीबन 10 लोग ऐसे हैं जो अंदर घायल है। जो कल रात में जो भगदड़ मची उसके बाद 10 लोगों को करीबन यहाँ पर लाया गया था और अभी भी उनका जो इलाज है वो जारी है। लेकिन ऐसे में आप देखिए कि हम लोग भी कोशिश कर रहे थे, मीडिया कर्मी यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि वो अंदर जाए, दिखा पाए, कि घायलों से बातचीत कर पाए, क्योंकि अस्पताल की तरफ से अब तक भी आप सोचिए कि किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी नहीं प्रदान की जा रही है। मैं आपको एक वो बोर्ड दिखाऊंगी जहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर OPD रजिस्ट्रेशन, स्पेशल क्लिनिक जैसी अन्य जो जानकारी है वो दी जा रही है, लेकिन किसी भी तरीके की जो घटना हुई उसको लेकर उससे संबंधित कोई अस्पताल का प्रशासन यहाँ पर आके जानकारी नहीं दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर जो नंबर्स हैं घायलों की वो अब तक पूरी तरीके से साफ क्यों नहीं हो पाई है। प्रशासन को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर किस बात का डर है, क्या आंकड़ों को छुपाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि देखिए कि कहा जा रहा है कि करीबन 10 लोग जो हैं वो अंदर अभी भी मौजूद है। हालांकि हॉस्पिटल की तरफ से अब तक कोई बात जो है वो सामने नहीं आई है, अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन अब तक भी सामने नहीं आई है। इसके साथ ही हमने ये भी जानने की कोशिश की जो जिनका अभी इलाज चल रहा है उनकी स्थिति अभी कैसी है। आप रहिए शालिनी हमारे साथ, इन्फॉर्मेशन अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि ठीक है शालिनी, आप रहिए हमारे साथ, हम आपका भी रुख करेंगे। तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से भी बता रहे हैं कि अभी फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति बनी हुई है। और आपको बता दें कि लगातार ये जो तस्वीरें हैं ये सुबह की है। आज आप ये समझिए किस तरह वाराणसी की तस्वीर हर जगह पर देखिए, क्योंकि वीकेंड है और ऐसे में जो प्रयागराज जाने के लिए जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि छुट्टी है उससे पहले निकल जाए, वहां पर हो आए, क्योंकि देखिए अब क्योंकि 10 दिन और रह गए हैं और ऐसे में ये छुट्टी का दिन, और इसलिए देखिए तमाम जो लोग हैं वो अब इंतजार करते हुए कमोवेश हर जगह पर, अगर आप बनारस की बात करें, इससे पहले भी हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई, चाहे आप झांसी की बात करें, आनंद विहार की बात करें, हर जगह पर लोगों की मौजूदगी है। अपने जो गंतव्य स्थान है वहां तक जाने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं स्टेशनों पर बैठकर। और ये देखिए वाराणसी की ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां पर लोग जो है वो इंतजार करते हुए अपनी ट्रेन का, और हम घुस नहीं सकते उसमें, ट्रेन में जगह नहीं है। हाँ, कितना भीड़ है। क्या कहना चाह रहे हैं कि ट्रेन बढ़ाए या व्यवस्थाएं दे, क्या उम्मीद लगाए? हाँ, और ज्यादा ट्रेन दरकार था, नहीं है। और तो देखिए और ट्रेन होनी चाहिए ये बात कह रहे थे। हालांकि देखिए रेलवे की तरफ से जब पूरे, अगर आप इस प्रयागराज महाकुंभ को अगर समझिए तो शुरुआत में ही कई स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही गई, वो चलाई भी गई। काफी भीड़ है और गाड़ी बढ़ाना चाहिए, मतलब कि अभी देखिए कितना जाम है। महिला लोग का बहुत दिक्कत है आने जाने में, सबसे ज्यादा तो महिला लोग का दिक्कत है। परेशानी हो रही है यात्रियों को? हाँ हाँ, बहुत। ट्रेन में जगह मिल जा रही है? ट्रेन के अंदर नहीं, खड़े खड़े हम लोग तो आए, उधर से भी अभी आ रहे हैं खड़े खड़े, बैठने का तो जगह ही नहीं मिल रहा। तो ट्रेन में अंदर घुसने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, बहुत दिक्कत है। क्या सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि 1-2 गाड़ी और, मतलब कि गाड़ी बढ़ाना चाहिए कि यात्री जन का मतलब कि सुविधा हो आने जाने के लिए। से भीड़ है उसको देखते हुए। हाँ, ठीक है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश गुप्ता। गुप्ता जी कहाँ से आए हैं? नहा के कुंभ नहा के दर्शन करने बनारस आए थे? नहीं, वहाँ कुंभ से, प्रयागराज से। किस तरह की स्टेशन पर भीड़ देखने को? भीड़ तो बहुत काफी दिखा। ट्रेन मिल जा रही है समय से?
मिल जा रहा है। तो देखिए जो तमाम सहयोगी हैं उनकी मौजूदगी ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ। अच्छा संजय, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी, जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, प्रयागराज से एक ट्रेन आई, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। हालांकि अभी जो देखकर ऐसा लग रहा है कि तमाम सिचुएशन पर कंट्रोल पा लिया गया और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाओं को अपने हाथ में ले लिया गया है संजय, इसलिए सब कुछ व्यवस्थित नजर आ रहा है फिलहाल। देखिए, एक चीज है कि रात को जो असुविधा अव्यवस्था हुई वो अलग बात है, लेकिन सुबह से जो पुलिस प्रशासन के और रेलवे टीम की तरफ से कोशिश की गई वो अब तस्वीरों में दिखने लगा है। और इस बात की वाकई में तारीफ होनी चाहिए खुशबू, क्योंकि जिस तरीके से क्विक रिस्पांस के तौर पर यह देखा गया कि यहां सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया, जो गलतियां हुई थी, जो कमांड सेंटर नहीं बनाए गए थे, जो व्यवस्थाओं को लेकर, भीड़ के आकलन को लेकर पहले से प्रिडिक्शन गलत हुआ, उन तमाम चीजों को लेकर अब अधिकारियों की तरफ से मीटिंग भी की जा रही है। चूंकि रेलवे मंत्री सक्रिय हो चुके हैं, तमाम और बड़े जो अधिकारी वो सक्रिय हो चुके हैं, और अब अंदाजा लगाइए कि जो लोग अंदर आ रहे हैं उनको बाकायदा चेक किया जा रहा है और इस बात को रेखांकित किया जा रहा है। पुलिस वालों की तरफ से भी लोगों को संभाला जा रहा है और समझाया जा रहा है कि अगर जिस प्लेटफॉर्म पर जाना है तो कौन सा रास्ता वो चुने, कौन सा रास्ता तय करे, ताकि वहां पर भीड़ ना हो। और ये भी कोशिश की जा रही है कि 1-2 ट्रेनों की भीड़ किसी भी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा ना हो, क्योंकि लोग जो प्रयागराज से या बिहार से आ रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। स्टेशन पर ऐसी है कि लोग, अभी आपने कुछ देर पहले सुना कि जहां पर सीटें, जिनका रिजर्वेशन है, जिनके टिकट हैं, उनको भी बैठने के लिए मुश्किलें हो रही, यानी जो बड़ी संख्या में भीड़ है वो एक साथ आ रही है और उनको संभालना ये बड़ी हमारे साथ। आप रहिए संजय हमारे साथ। ये तस्वीरें एक आ रही हैं सामने, वाराणसी जंक्शन की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये ट्रेन के लिए इंतजार होता हुआ और इसके बाद अब ये जो यात्री हैं यहाँ पर, अच्छा देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोग अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझ रहे। कम से कम ट्रेन के रुकने तक का इंतजार नहीं होता और शायद यही वजह है कि जी मैं बम्बई से आई हूँ। किस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है? सर भीड़ तो है बट अच्छा है, ओके अरेंजमेंट अच्छी है सर सरकार की। अभी रात में हाँ सर यही है कि अभी प्लेटफॉर्म चेंज कर देते हैं तो उसके वजह से पब्लिक भागती है, उसके लिए ये सब हो रहा है। नहीं सर बनारस में तो अच्छा चल रहा है। हाँ देखिए बनारस में अच्छा चल रहा है, ये कहना है इस महिला का। हालांकि देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है वाराणसी जंक्शन की, आप देख लीजिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी है लोगों की। और क्योंकि देखिए इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है क्योंकि आज वीकेंड है, आज रविवार का दिन है और ऐसे में इस छुट्टी वाले दिन कई लोग जो हैं अपने गंतव्य स्थान को पहुँचना चाह रहे हैं और जो भीड़ है वो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गई। आप देखिए यहाँ पर ट्रेन रुकने तक का इंतज़ार नहीं करते लोग। सबसे बहुत दिक्कत इसी चीज़ की है कि लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रहे और देखिए किस तरीके से ट्रेन के बिना रुके ट्रेन पर चढ़ने लगते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर वाराणसी जंक्शन की फ़िलहाल तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप देख सकते हैं। इस वक्त ट्रेन में चढ़ने की होड़ है, जगह लेने की होड़ है और ये तस्वीरें बताती हुई कि अच्छा देखिए एक तस्वीर भगदड़ से पहले की भी हम आपको दिखा रहे हैं और कि ये किस तरह की भीड़ यहाँ पर बढ़ गई थी। आप देखिए और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग जो है इकट्ठा हो गए थे और क्योंकि जो 3 ट्रेन हैं वो आने वाली थी और तीनों ट्रेन की गैदरिंग आप समझिए ये जो 14, 15, 13 प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हो गई और अचानक से फिर ट्रेन आती है जिसके बाद उसमें चढ़ने के लिए जो लोग हैं वो बैठने लगे और कई ऐसे लोग भी थे जिनको कि जो बिना टिकट के भी अंदर आ गए थे क्योंकि उनका ये कहना था कि हमें जाना है और ऐसे में जो सिचुएशन है वो कंट्रोल करने लायक बची नहीं और इस तरह की जो सिचुएशन है वो सामने आई। बहरहाल अब तमाम व्यवस्थाओं को माकूल कर लिया गया है और प्रयागराज में ये सड़क पर जाम देख लीजिए आप देखिए कि कई किलोमीटर तक ये जाम लगा हुआ है और हालांकि लगातार अगर आप देखें तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया कि पूरी स्थिति को अच्छा देखिए ये रीवा टू प्रयागराज ये हाईवे है उसकी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो हर व्यक्ति महाकुंभ का हिस्सा देखिए बनना चाहता है। 51 करोड़ लोग अब तक पहुंच चुके हैं और ऐसे में जो भी जरिया मिल रहा है चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, अपनी गाड़ी हो, हर व्यक्ति वहां पर पहुंचना चाहता है। और देखिए कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे को लेकर अब जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल में कर लिया गया है और लगातार जो स्थिति है वो अब बैलेंस बनी हुई है। ग्राउंड जीरो से हमारे संजय, शालिनी सभी मौजूद आएंगे आपके पास भी, तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।